नहीं बोल रहा है। बुलंदान बिहारी लाल की जय। आज गलत मत रहा बोले। तपसाराध पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण में गर्भेतं साधयात्मानं यदि इच्छसि न सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, महाराज मनु की 5 संतानें हुई, जिनका वर्णन 3 जो बेटियां थीं, आकृति, देवहूति, देवी प्रसूति, वो आप कल सुन चुके हैं। बाबा सुख कहते हैं महाराज परीक्षित, इनके 2 बेटा थे जिनके नाम थे प्रियव्रत और उत्तानपाद। सबसे पहले छोटे बेटे प्रियव्रत का चरित्र सुनाया। महाराज प्रियव्रत चक्रवर्ती सम्राट हैं, इनकी 2 रानियां हैं, बड़े ध्यान से सुनना, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी रानी है, और देखो एक निवेदन बहुत विनम्रता पूर्वक व्याख्यान से है कि यहाँ जो कोई भी आवे बिल्कुल शोर न करे, चुपचाप शांति से बैठे, और विशेष रूप से बच्चों का ध्यान देना, क्योंकि कथा कोई रट्टपोता नहीं है, कथा भाव से चलती है, और आपके शोरगुल से हमारा ध्यान भंग होता है। बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करना है, हलचल नहीं है, ज्यादा आवागमन नहीं है, नहीं मन लग रहा है चले जाओ, अगर बैठना है तो शांति से बैठो, क्योंकि आप उथल कूद करते हो तो हमको डिस्टर्ब होना पड़ता है, और ये बड़े भाग्य से मिलता है। पता नहीं किस जन्म के आपके ये जो पुण्य है, जो आज श्री धाम वृंदावन चल करके आपको कथा सुनाने यहाँ पधारे हैं, तो कम से कम उसका लाभ उठाइए। कथाएं तो मिल जाएंगे, लेकिन विशुद्ध कथा मिलना बड़ा मुश्किल है, थोड़ा बात कड़वी, लेकिन सच्चाई यही है। तो बाबा सुखदेव कहते हैं महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी रानी है और सुरुचि छोटी रानी है। और एक समस्या, पति का धर्म है कि सभी पत्नियों पर समान प्रेम करे, पर यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। सुरुचि प्रेयसी पत्निर नेतराजस्तुतो ध्रुवः। कोई अच्छी बुरा करे, कोई अच्छी बुरा करे, जो तुमको सही लगे। कहते हैं कि सुरुचि प्रेयसी पत्निर, महाराज को सुरुचि से बड़ा प्रेम है और सुनीति से नहीं है, क्योंकि वो छोटी हैं, ज्यादा सुंदर है। देखो तन की सुंदरता कुछ दिन की है, और मन की सुंदरता जिसके पास है ना, उसका जीवन इस लोक में भी श्रेष्ठ है और परलोक में भी श्रेष्ठ है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि तन की सुंदरता पर नहीं जाना चाहिए, व्यक्ति के मन की सुंदरता पर जाना चाहिए। वरम एको गुणी पुत्र, शास्त्र कहते हैं 10 पुत्र होने से श्रेष्ठ है एक गुणी पुत्र हो जाए। उसी तरह गुणी व्यक्ति हमारा सदस्य बन जाए, यही सार्थकता है जीवन की। प्रेम से बोलो राधे राधे। और चक्रवर्ती सम्राट है, परम स्वतंत्र सिर पर कोई,
उनके ऊपर कोई है नहीं, अब उनकी जो इच्छा वो करेंगे। और ये व्यवहार देखते देखते महारानी सुनीति को बहुत बुरा लगता है, पर लोग लाज के वशीभूत होकर के मनमार के धरने बैठे। और ये देखते देखते जब पानी सबसे ऊपर जाने लगा तो महारानी का धैर्य टूट गया सुनीति का, और अपने 5 वर्ष के बालक ध्रुव को लेकर के राजमहल से निकल गए और बहुत दूर जाकर के एक कुटिया बनाई, पर्ण कुटी, और वहीं पर अपने बेटे के साथ निवास करने लगे। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, हर बार पूछता है मेरे पिता कौन है, बता दो माँ। माँ कहती है कि अरे क्या करोगे पिता से, हम है ना। बोले नहीं, मेरे सखा पूछते हैं, उनके तो सब पिता हैं, मेरे पिता क्यों नहीं मिलते हैं मुझे। एक दिन बालक ने हट कर लिया तो माँ को बताना पड़ा, बेटा तुम्हारे पिता श्री यहाँ के महाराज हैं, नाम है उत्तान का। और जब बेटे ने सुना कि मेरे पिता यहाँ के राजा हैं, उछा लगा। माँ तो सच कह रही। बोले हाँ बेटा, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। अच्छा, दौड़ करके गया, अपने पूरे मित्र मंडली से बताया। बोले भैया देख, मेरे यहाँ के जो महाराज है ना वो मेरे पिताजी हैं, और तुम सब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सखाओं ने कहा अरे भैया तू झूठ बोल रहा है। नहीं सही, मेरी माँ ने बताया है। अच्छा भैया, तो हमारी बड़ी इच्छा है तेरे राजमहल देखने की, एक बार क्या आपने पिता से और राजमहल दिखावे। बोले बिल्कुल, मेरा है वो। और बालक अबोध अपने सखाओं को लेकर के सीधे राजमहल चला गया। द्वारपालों ने पूछा कौन हो। बोले हम महाराज के ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव हैं। तो दरबारियों ने कहा नहीं ठीक है, जाने तो महाराज का बेटा, कोई बात नहीं। अंदर गए, ए बच्चों साथ बैठो, यहाँ पर पीछे बैठ जाओ। आप कोई कह रहे हैं देवी जी, तो कन्या पीछे बैठ जाओ, चलो शांति से बैठो। शांति से बैठना है। जैसे ही बालक अंदर गया, पिता ने देखा, पिता को पता चला तो दौड़ करके गोद में उठा लिया, सिंहासन पर बिठा लिया, खूब लाड किए कि काफी दिन बाद बेटा आया था, माँ तो आई नहीं। और इतने में धीरे से सुरुचि का आगमन हो गया, छोटी रानी का। जैसे उसने देखा कि सवद के बेटे को सिंहासन पर बिठाए, आग लग गई पूरे शरीर में, और दौड़ करके आई। वाह जमाना, आजकल लोग मंदिरों में जाते हैं, पता है क्यों? पोज लेने, फोटो सेल्फी लेने। मंदिर कोई मतलब नहीं रहता है, भगवान कहाँ है, शिव जी कहाँ है, कोई मतलब नहीं। मंदिर के सामने खड़े होकर बस पोज लेने के लिए जाते हैं। उसी तरह भागवत सुनने नहीं, पोज लेने जाते। अरे बलिहारी धन्य है, बोलो राधे राधे। बेटा अगर शांति से बैठना है तो आगे बढ़ने, पीछे निकल जाओ, बार बार नहीं कहेंगे। ये मोबाइल बंद कर दो, बाद में अपना जितने तुमको सेल्फी लेंगे वो ले लेंगे, ठीक है। सुरुचि ने देखा, आग लग गई पूरे शरीर में, दौड़ करके आई और बैठे हुए उस बालक को सिंहासन से उठा करके बाहर फेंक दिया, 2 थप्पड़ लगाई और डांटते हुए कहते तपसा राज्य पुरुषम तस्य वान ग्रहण में गर्भे तुम साथ यात्मानम निरीक्षस निपातनम। हे ध्रुव, तो भले राजा का बेटा है तो क्या हुआ, लेकिन इस गद्दी का अधिकार तुझे नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि तूने मेरी सवद के गर्भ से जन्म लिया है, और इस गद्दी में अगर कोई बैठेगा तो मेरा बेटा उत्तम बैठेगा। इसलिए निकल जा मेरे राज्य के बाहर। अब अपने सखाओं के सामने अपमानित होना पड़ा, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई महाराज।
इन दोनों को हटाओ अपने यहाँ से, इन कथा नहीं बोलेंगे, हटाओ दोनों को, तो हटो यहाँ से। पीछे बैठो ना। क्या तरीका होता है? क्या हो गया? गजब बात है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरो नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरो नाम। कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरो नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरो नाम। हरि ओम। मूसलाधार बरसात में लिया पर्वत उठा तूने, मूसलाधार बरसात में लिया पर्वत उठा तूने, मूसलाधार बरसात में लिया पर्वत उठा तूने, मूसलाधार बरसात में लिया पर्वत उठा तूने। आए ब्रजवासियों के धाम, आए ब्रजवासियों के धाम, कैसा मेला लगाए हो श्याम, कैसा मेला लगाए हो श्याम, कैसा मेला लगाए तूने श्याम। कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरो नाम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मातु सपत्न्या सतुरक्त मिथ्या स्वसंसातंड हतो यथा ही। जैसे इस गुरु जी ने अपमान किया, जैसे कोई सर्प को डंडा मार देता है, वो कार मारता हुआ 5 साल का बालक क्रोध से भरा हुआ रोता हुआ सीधे मार के पास था। माँ ने दौड़ कर देखा, क्या हुआ बेटा? द्रौपदी तो महाराज इतना दुख के भरे थे, कुछ बोल नहीं पाए, बस माँ से लिपट के रो रहे थे। माँ ने पूछा, जो साथ में बच्चे गए थे, क्या हुआ, इतना क्यों दुखी है? तो साथ के जो मित्र मंडली थी, उन्होंने बता दिया कि हम आज राजमहल गए थे
और वहां पर एक महारानी जी थी, उन्होंने इसको बहुत अपमानित किया, थप्पड़ भी मारा। उन्होंने कहा कि तू अभाग्नि का बेटा है। और जब माँ ने सुना कि अभाग्नि का बेटा कह रहा है, माँ भी अंदर से टूट गई। माँ ने कहा बेटा तुझे मैंने मना किया था कि वहां मत जाना, वो नाम के पिता हैं, वस्तुतः हम तेरे पिता कोई नहीं है, मैं ही तेरे लिए माँ हूं, तेरे लिए पिता भी हूं, और तू मेरी बात नहीं माना। गुरुजी फुट फुट के रोने लगे, बोले माँ मुझे थप्पड़ का कोई दुख नहीं है, मुझे इस बात का कष्ट है कि उन्होंने मुझे अभाग्नि का बेटा कहा। दुर्भगायाम, क्या मेरी माँ अभाग्नि हो सकती है? माँ ने कहा बेटा उसने क्या गलत कहा है? अगर मैं थोड़ी सी भी सौभाग्यवती होती तो मैं रंग महल छोड़ करके, राजमहल छोड़ करके या जंगल में कुटिया में रहती। बेटा उसने कोई गलत नहीं कहा, इसे तुझे किसी प्रकार की चिंता करने की बात नहीं है और दुखी होने की बात नहीं है। एक काम करो, जाओ हाथ में धो और शांत हो जाओ, ये सब होता रहता है। बोल ना मुझे सिंहासन पर तो बैठना, आज बात लग गई मेरे क्षत्रिय बालक, गरम खून भर गए। बोले मां कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे उस सिंहासन पर बैठना है। मैंने कहा बेटा ये संभव नहीं है। बोले कोई तो उपाय होगा। बोले हाँ। उसने क्या कहा था कि तपसारा वै पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण। सुरुचि ने कहा था कि ये ध्रुव, अगर तुझे सिंहासन चाहिए तो उस परम पुरुष परमात्मा आदि नारायण की तपस्या कर, और जिस दिन कभी तपस्या करते करते वो प्रसन्न हो जाएं तो फिर उनसे एक ही वरदान मांगना कि हे प्रभु मेरी मृत्यु हो जाए और मेरा दूसरा जन्म छोटी माँ सुरुचि के पेट से हो जाए। गर्भे तो हम साथ आत्मानम निरीक्षक से निपाता। माँ सुनीति कहती बेटा एक बात बोलूं, अरे मैंने तो तुझे ठीक से पिता का परिचय नहीं करा पाई, लेकिन वो धन्य है सौतेली मेरी बहन सुरुचि, उसने परम पिता का पता बता दिया। इसलिए बेटा एक काम कर, इन सब के चक्कर में मत पड़ और जा उन परम पिता की तपस्या कर, कोई भी लक्ष्य शेष नहीं रह जाएगा। अच्छा माँ ये परम पिता कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? माँ ने कहा बेटा सभी जगह मिलते हैं, तपस्या से मिलते हैं। अच्छा माँ अगर वो सभी जगह होते दिखाई क्यों नहीं पड़ते हैं? बोले बेटा संसार में कई वस्तुएं हैं जो हैं तो पर दिखाई नहीं पड़ती हैं। जैसे पुष्प के अंग प्रतिअंग में सुगंध होता है, पर क्या सुगंध पुष्प में देख सकता है कोई नहीं देख सकता है। उसी प्रकार दूध में ही घी छिपा होता है, पर क्या घी दिखाई पड़ता है क्या दूध दूधते समय? उसी तरह परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना है। बेटा वो सभी जगह है। ईशावास विदम सर्वम फलिदम ब्रह्मास, वो ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर वो ना हो। इसलिए बेटा उसने जो कहा है वही कर, और ये सिंहासन छोटा पड़ जाएगा जिस दिन उसकी कृपा हो गई। बोलो राधे राधे। माँ के वचनों पर पूर्ण विश्वास हो गया, और शास्त्र कहते हैं, भागवत जी कहती है कि बालक उसी वक्त ना कुछ खाया और ना ही पिया, क्षत्रिय बालक बात लग गई और माँ को प्रणाम करके जंगल को निकल गया। अब जंगल में भटक रहा, खाक छान रहा जंगल में छोटा सा बालक, नेक सा बच्चा। तो भटकते भटकते नारद जी की दृष्टि पड़ गई। नारद जी ने देखा, बोले ओहो, आकर के पूछे अहो तेजा क्षत्रियाणाम। अरे बेटा तुम्हारा मुखमंडल देख करके तो कोई क्षत्रिय बालक मालूम पड़ रहा है, कौन हो तुम? बोले महाराज मुझे उत्तानपाद नंदन ध्रुव कहते हैं। हो महाराज उत्तानपाद के पुत्र हो? बोले हाँ महाराज। अच्छा बेटा यहाँ क्यों घूम रहे हो? ध्रुव कुछ बोल पाते उसे नारद जी बोले अच्छा लगता तुम्हारे पिताश्री आए होंगे शिकार खेलने, वही आसपास होंगे। बोले नहीं नहीं महाराज कोई नहीं है, मैं ही अकेले हूँ। अरे
बेटा इतने घनघोर जंगल में अकेले तू आया है, तुझे डर भय नहीं लगा? अरे डर किस बात का? अरे मैं क्षत्रिय बालक हूं, मैं क्यों डरूं? और किससे डरूं मैं? अच्छा बेटा तो ये बता तू आया क्यों है? बोले हम भगवान को मनाने आए, उनको प्राप्त करने आए, उनकी तपस्या करेंगे। नारद जी ताली बजा के हंसने लगे, बोले अरे राम राम, 5 साल का बच्चा तपस्या करेगा? अरे बेटा यहाँ 1,000 वर्ष के आयु के महात्मा बैठे हैं गिरि गुफाओं में, ध्यान लग समाधि लगा करके। उन्हें आज तक भगवान नहीं मिले, तुझे मिल जाएंगे? गुरु जी ने कहा क्षमा करें महर्षि, हमने आपसे कोई परामर्श तो पूछा नहीं था, आप ही आगे से आए, मुझसे पूछे कौन हो, क्या करने हैं, मैंने बता दिया। अब आपने मेरा मंतव्य जान लिया, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, हम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो मेरे भाग की बात है। नारद जी मुस्कुराने लगे। नारद जी ने कहा बेटा ठीक है, मान लिया कि तो भगवान को पाने आया है, तपस्या करेगा, लेकिन इस तरह से भगवान नहीं मिलते हैं। तो महर्षि किस तरह से मिलते हैं? बोले उसके लिए गुरु की शरण में जाना होता है। क्या तुमने गुरु बनाया? गुरु जी ने कहा नहीं, ये तो हमने नहीं बनाया। अब ये कौन सी बला है गुरु बनाना? बोले बेटा गुरु जी की शरण में जाओगे तो गुरु जी एक मंत्र देते हैं, और गुरु के दिया हुआ मंत्र फिर वो मंत्र काम करता है साधक के लिए। गुरु जी ने कहा सरकार आवाज से आपसे बढ़िया गुरु तो कोई मिलेगा नहीं, आप ही मेरे गुरु जी बन जाए। नारद जी मुस्कुराने लगे, बोले कोई बात नहीं, अगर तुम बनना चाहते हो तो हम भी आप गुरु जी बन जाएंगे। और वहीं जंगल में ही कान फूंक दिया। और भागवत जी का बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र दिया और बोले बेटा जो भी पूरी निष्ठा के साथ 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत इसका जाप कर लेता है, उसको सिद्धों को देखने की दृष्टि प्राप्त हो जाती है। इतना चमत्कारी मंत्र है। तो इस मंत्र को जपो। और सुनो, यहाँ जंगल में नहीं जपना, तो गुरु जी कहाँ जपना है? तो आदेश कर दिया, तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्त तटं शुचिः पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। बेटा यहाँ से सीधे चले जाओ, जमुना के किनारे एक ही बहुत पुण्य नगरी है जिसका नाम है मथुरा। प्रेम से बोलो राधे राधे। और उस नगरी का प्रभाव है नित्यम हरि सानिध्यम, वहां हरि का नित्य सानिध्य प्राप्त होता है। इसलिए वहां जब करोगे तो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा। आप अच्छा बताओ, आप लोगों में से वृंदावन कौन कौन गया है? कोई गया है? जो गया हाथ खड़ा कर दीजिए। कोई नहीं गया? आप लोग गए हो? मथुरा में, मथुरा के उत्तर दिशा में आज भी ध्रुव टीला है। टीला माने पर्वत, पहाड़, ये ब्रज भाषा है, टीला कहते हैं। तो जिस पर्वत पर ध्रुव जी ने बैठ करके तपस्या करी थी वो आज भी विद्यमान है। जब कभी संयोग बने जाना हो तो ध्रुव टीला की बड़ी महिमा, वहां जरूर जाना। प्रेम से बोलो राधे। गुरु जी की आज्ञा मिली और सीधे ध्रुव जी निकल गए मथुरा को। और वहां जाकर के एक उसी पहाड़ में बैठ करके एक गुफा थी और साधना का नियम बनाया। पहले महीने साधना करी, तिराक्रांते कपित्थ बदरासनम। 3 दिन में सिर्फ 1 दिन मात्र कपित्थ बदरासना, बदरासना माने पैर, समझते हैं यहाँ होते कि नहीं? कपित्थ माने कैथा। बोलो राधे राधे। अब जंगल में कहाँ रखा भाई सेब अनार? वहां तो भयंकर जंगल, आज तब सेब थे ना, आज सेब है। सेब तो काफी में हो गए, भयंकर जहाँ ठंड पड़ती है। हाँ बोलो राधे राधे। तो जो कुछ मिल गया, कभी कहता कभी बैर खा लिए और 3 दिन तक बिल्कुल कुछ नहीं खाना, सीधे अखंड जप चल रहा। दूसरा महीना लगा, तपस्या को और कड़ी कर दिया। द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे भको दिन है। 6 दिन तक बिल्कुल निराहार और 6 दिन के बाद मात्र 1 दिन भोजन करते हैं। कर्ण पर्णादि भी
बेलपत्र है, तुलसी पत्र है या कोई अन्य पत्र, उसको खा करके अपनी भूख को शांत करते हैं और फिर 6 दिन के लिए बिल्कुल निश्चिंत कठोर तप में लगे। तीसरा महीना लगा तो महाराज पत्ते भी छोड़ दिए। 9 दिन का नियम बनाया, 9 दिन तक कुछ नहीं और 1 दिन मात्र लेते क्या है, जमुना जी का जल। इसे कहते हैं तपस्या। 3 महीना पूरा हुआ, चौथा महीना लगा तो जल भी छोड़ दिया। वायु बक्षो जिदस श्वासो, 12 दिन में सिर्फ 1 दिन वायु का आहार करते हैं। देखो ये यौगिक क्रिया। आज भी आप जाओगे तो भांडीर वन है, वृंदावन में जब कभी जाना हो, या इधर कामतानाथ बाबा चित्रकूट धाम अगर कोई गया हो तो चित्रकूट धाम कामतानाथ बाबा के ऊपर न जाने कितने महात्मा आज भी रहते हैं, तपस्या करते हैं। और वो जबकि उस पर्वत के ऊपर कोई फलदार वृक्ष भी नहीं है, सिर्फ जल की भी व्यवस्था नहीं है, सिर्फ वायु का आहार करके आज भी तपस्या कर रहे हैं। ये यौगिक क्रिया है, हवा को भी पी करके जिया जा सकता है। बोलो राधे राधे। आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हुआ था सियाचिन में, एक नागा संघ मात्र एक लंगोटी में और 0 मानसून में वहां पर बर्फ में भ्रमण कर रहे थे। अब बताओ सियाचिन में ना तो वहां गेहूं ना चावल हो ना कोई वहां पहुंचने वाला सेना के अलावा, और मस्त तपस्या कर रहे थे। तो ध्रुव जी ने यही प्रक्रिया अपनाई, चौथे महीने में जल भी छोड़ दिया, मात्र वायु पीते हैं, 12 दिन में 1 दिन और बाकी बिल्कुल निराहार तप करते हैं। जो 5वां महीना लगा तो महाराज वायु भी लेना बंद कर दिया। यायन ब्रह्म पदय के न तस्थो रणुरिवाचलः, एक पैर के बल खड़े हो गए और ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि चराचर पूरे विश्व का प्राण वायु ही अवरुद्ध कर दिया। सारे मृत्यु लोकवासी कांप गए, त्राहिमाम त्राहिमाम, सारे देवता भयातुर हो गए, भागे भागे ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी से देवता कहते हैं नैवं विगामो भगवन प्राण रोधा चराचरस्य अखिल सत्वधाम्ना। हे विधाता, हम नहीं जानते हमारा प्राण वायु कौन अवरुद्ध कर रहा है, लेकिन इस समय हमारी हालत बहुत खराब है। अब आपकी शरण में है, आप ही हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा भैया मेरे बस की नहीं है, तो फिर क्या करें? बोले चलो नारायण के पास। और ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर के नारायण के पास गए। भगवान से जाकर स्तुति करी। भगवान ने कहा माम भयश्च बलम तपसो दुरत्या, हे मेरे प्रिय देवताओं बिल्कुल मत डरो, मैं समझ गया हूँ कि प्राणों का संकट क्यों आया है, क्योंकि उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव, उसकी आत्मा मुझ में इतना मिल गई है कि वो इस संसार से परे हो गया, समस्त जीवधारियों का प्राण वायु ही खींच लिया उसने, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। और भगवान गरुड़ में बैठ करके सीधे मथुरा पहुंचे। मधुर वनम भक्त निरीक्षया गतः। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, प्रायः देखा गया कि भक्त भगवान के पास जाता है, पर यहाँ उल्टी बात है। मधुर वनम भक्त निरीक्षया गतः, आज भक्त भगवान के पास नहीं, आज भगवान को भक्त के पास आना पड़ रहा है। भगवान सम्मुख आ गए और भगवान सामने खड़े हो गए, फिर भी ध्रुव आगे नहीं खोल रहे, बिल्कुल ध्यान लगाए खड़े हैं। भगवान बोले वाह, मेरे लिए तब किया, मैं सामने खड़ा हूं, मुझे ही नहीं देख पा है, क्या बात है। तब ध्यान से देखा भगवान ने, ओहो मेरी सुंदर सी झांकी अंदर दिखाई पड़ रही है इसके हृदय में। तो भगवान ने वो जो ध्यान का रूप था भगवान का, उसको तिरोहित कर दिया। जैसे रूप तिरोहित हुआ तो ध्रुव जी घबरा गए कि हे भगवान अभी तो दर्शन हो रहे थे, ये कहाँ चले गए। घबरा करके आंख खोले तो जो ध्यान में दिखाई पड़ रहे थे वही झांकी सामने खड़ी पाई। अब ध्रुव जी बहुत चक्के रह गए, हे भगवान मैंने कोई सपना तो नहीं देख लिया।
क्या इतनी जल्दी भगवान मिल जाते हैं मात्र 5 महीने की तपस्या से? धीरे धीरे हिम्मत करके भगवान के प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किए, अब चरणों में हाथ को रखा, तब विश्वास हुआ कि नहीं, सचमुच भगवान आ गए। बोलो राधे राधे। अब ध्रुव जी के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया। मन में विचार कर रहे हैं, अरे राम राम, अनेक बातें माँ से पूछी, गुरु जी से पूछा, नारद जी से, पर मैंने ये नहीं पूछा कि जब भगवान आ जाए तब क्या करना है? ज्ञान कुछ है नहीं है, पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं हूँ, 5 साल का बालक हूँ, पाठशाला का मुंह देखा नहीं हूँ, मैं क्या करूँ? धर्म संकट है, बार बार पैर छू लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, अभेगी बिल्ली की तरह खड़े हो जाते हैं। अब भगवान खूब मुस्कुरा रहे हैं खड़े खड़े। भगवान समझ गए धर्म संकट है बालक को, तो भगवान की कृपा शक्ति जागृत हो गई और भगवान ने पस्पर से बालम कृपया कपोले, अपना दिव्य शंख जैसे ही ध्रुव के गाल से छुआया, महाराज सारा वेद वेदांत ही याद आ गया। मूकम करोति वाचालम, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपा तदहं वन्दे परमानंद माधवम्। ध्रुव जी एक भी अक्षर नहीं पढ़े थे, पर भगवान की कृपा ऐसी हुई कि शंख भर छुआया है कि सारा वेद वेदांत ही याद आ गया। वो बड़ी सुंदर स्तुति गाई है, बड़े बड़े वेदांती भी चक्कर खा जाते हैं ध्रुव जी की स्तुति सुन करके। कहते हैं, हे प्रभु योऽन्तः प्रविश्य मम वाच इमां प्रसुप्तां, संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, अन्यास्त हस्त चरण श्रवण तुगादीन्, प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गुरु जी कहते हैं, प्रभु जब आप आए तब मेरी वाणी सोई हुई थी, मेरी वाणी जागृत नहीं थी, क्योंकि मैं कभी पाठशाला नहीं गया, 5 साल का बच्चा हूँ, माँ के लाड से पला हूँ। गुरु जी ने मिले तो खाली मंत्र धर दिया और आगे कुछ नहीं बताया कि जब भगवान आ जाए तब क्या करना है। तो मेरे समक्ष तो प्रभु बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा था, पर आपने इसी कृपा करी और जैसे आपने शंख छुआया तो मानो मेरी वाणी को सजीवनी प्रदान कर दिया। कहते योऽन्तः प्रविश्य मम वाच इमां प्रसुप्तां, सोई हुई वाणी को आपने जागृत कर दिया। आपकी ही कृपा अंदर प्रवेश हो गई और संजीवयत, मानो संजीवनी पिला दिया आपने। हे प्रभु अखिल शक्ति धरस्व धामना, समस्त शक्तियों के धाम तो आप ही हैं, अखिल शक्ति धर है। बोलो राधे राधे। अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत तुगारी, ये जितनी शक्तियां हैं, हाथ में काम करने की शक्ति, बोले प्रभु आपकी देन है। पैर में चलने की शक्ति, प्रभु वो भी आपकी देन है। आंख में देखने की शक्ति, प्रभु वो भी आपकी देन है। कान में सुनने की शक्ति, प्रभु वो भी आपकी देन है। आपने देखा होगा, आंख तो रहती पर दिखना बंद हो जाता है जब भगवान शक्ति छीन लेते हैं। बोलो राधे राधे। कान तो रहते पर सुनाई नहीं देता जब भगवान अपनी शक्ति को छीन लेते हैं। कितने ऐसे होते हैं पैर सलामत है, चल नहीं सकते हैं। इसलिए प्रभु जितनी शक्तियां हैं, चलने की, फिरने की, उठने की, बैठने की, देखने की, सुनने की, ये सब आपकी देन है, आपने ही तो हमें दिया है। हे प्रभु ऐसे शक्तिधर स्वामी को प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु ये ध्रुव आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता है। वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान खुश हो गए। भगवान ने कहा ध्रुव जब मांगो क्या मांगते हो? बोले प्रभु सही बात बताऊं? बोले हाँ। बोले सही बात तो ये है कि मैं सही में मांगने ही आया था, पर आपको देख करके अब मेरे मन में कोई लालसा नहीं। बोलो राधे राधे। आपको देखा तो मांगना ही भूल गया, आपका दर्शन करके। भगवान बोले नहीं नहीं नहीं,
आपके मन में कहीं ना कहीं ये संकल्प था कि मुझे सिंहासन पर बैठना है, तो बेटा बैठना तो पड़ेगा, क्योंकि संकल्प कर्मकांड का मूल होता है। जब संकल्प होता ना, आचार्य लोग संकल्प कराते हैं, संकल्प में जो बोला जाएगा वो फल आपको मिलेगा। बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा आपने संकल्प करके आए हो कि सिंहासन पर बैठना है, तो जाओ, मेरा आशीर्वाद है और मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि सतते सते वर्षम सहस्त्रम रक्षिता हतेन्द्रियः। 36,000 वर्ष तक भगवान की सरकार 5 साल की नहीं है, बोले 36,000 वर्ष तक जाओ और एक छत्र उस सिंहासन पर बैठ करके राज्य करो और फिर प्रेम से मेरे धाम को चले आए। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब भगवान यूं कहकर अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी ने कहा, राम राम, आप फालतू की चीज मांग लिया है, मगर मैं जानता तो घर से ही ये संकल्प करके नहीं आता कि मुझे सिंहासन पर बैठना है। अब तो मैं फंस गया, भगवान का आदेश भी है, 36,000 वर्ष रहना भी पड़ेगा। चलो, और घूम करके अपने राज्य के लिए चले। तो महाराज उत्तानपाद अपने पुत्र को ढूंढ रहे थे। और जब पुत्र आया हुआ देखा, दौड़ करके गले से लगे और महाराज ने बैठा करके राज सिंहासन पर तिलक कर दिया। जिस रानी ने धक्का मारा था उस रानी ने भी आरती उतारी है। बोलो राधे राधे। अरे जा पर कृपा राम कहे हो, जा पर देखो, यही ध्रुव थे और वही माँ सौतेली माँ थी, लेकिन तब अपमान हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा साथ में नहीं थी। इसलिए आज भी सब वही हैं, माँ भी वही है, ध्रुव भी वही है, पर एक अंतर है, अब भगवान की कृपा मिल गई। कृपा की वजह से आज उस माँ का हृदय परिवर्तन हो गया, उसको अपनी भूल का एहसास हो गया, अपराध का बोध हो गया। इसलिए भैया जितने साधन जुटाने हैं जुटा लो, पर ये ध्यान रखना, ये साधन तभी तक काम करेंगे जब तक भगवान की कृपा तुम्हारे साथ है। बाकी ये सारे साधन शून्य समान हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। एक उदाहरण से समझो, इस समय ये माइक भी बोल रहे हैं, लाइट भी जल रही है, मशीनें भी चल रही हैं, इन सब की शक्ति कहाँ से आ रही है? जनरेटर से आ रही है। अगर वहीं से जनरेटर खराब हो जाए तो सब शून्य हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? बोलो राधे राधे। हाँ, उसी तरह भगवान की कृपा जिस दिन चली गई तो आपका कोई भी काम सिद्ध नहीं होगा और आप परेशान हो जाओगे। इसलिए कोई भी कार्य करो और भगवान को धन्यवाद जरूर दो। ये प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, आपने ऊपर मेरे ऊपर इतनी कृपा कर रखी है कि कम से कम घर में शांति से सुख वैभव भले ना हो पर 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है। और जो लोग भगवान की कृपा का अनुभव नहीं कर पाते हैं ना, वही धोखे में रहते हैं और गर्त में गिर जाते हैं बाद में। महाराज ध्रुव का सम्मान हुआ और फिर आगे समय बढ़ा। इनके भी 2 विवाह हुए, भ्रमी और इला नाम की 2 कन्याओं से विवाह हुए। 2 ही बेटा हुए, उत्कल और वत्सल। एक दिन इनका जो छोटा भाई था सौतेला उत्तम, वो शिकार खेलने गया तो किसी यक्ष से जाकर भिड़ गया और यक्ष को मार दिया। इसने यक्ष को मार दिया तो यक्ष ने इसको घेर लिया, यक्ष ने इसको भी निपटा दिया वहीं पर। अब जब उत्तम नहीं लौटा तो मां की ममता
दौड़ करके ढूंढते ढूंढते गई और जंगल में लग के दावाग्नि फंस करके जल करके मर गई। अरे जो अपराध भगत कर कर जो भगत ये वही रानी है जिसने ध्रुव का अपमान किया था। अब आज बेटे को ढूंढने गई तो जंगल में आग में फंस गई और जल करके मर गई। इसलिए कहना है कि जो अपराध भगत कर राम रोसपा भक्त सुधर राम रोसपा भक्त सुधर जब मैया जल के भस्म हो गई तो महाराज ध्रुव को भी लगा कि नहीं इनको भाई को ढूंढना चाहिए। घोड़े दौड़ आए, दूत भेजे, तब जाके पता चला कि महाराज आपके भाई की तो हत्या की गई। ध्रुव जी ने कहा किसने किया? बोले यक्षों ने। और भ्रातृ प्रेम वशीभूत हो गए महाराज ध्रुव और इतना क्रोधित हो गए कि पूरी सेना लेकर के सीधे कुबेर के यहाँ लड़ाई खोल दिया। देखते देखते हजारों यक्षों की गर्दन काट डाली महाराज। भीषण युद्ध किया यक्षों के साथ मिल करके। और उसी युद्ध के बीच में महाराज इनके बाबा जी, ध्रुव महाराज के बाबा जी, अगर हम आपसे पूछे कि ध्रुव महाराज के बाबा जी कौन है बताओ? ध्रुव महाराज के बाबा जी कौन है? बोलो, इस कान से सुनो, इस कान से निकालो। बोलो राधे राधे। मन नहीं लगता है, मजबूरी में बैठते। अरे भाई मनु की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 बेटा। इसी बेटे के तो ध्रुव हैं, तो बाबा कौन? मनु हुए कि नहीं? युद्ध के बीच में महाराज मनु प्रकट हो गए, बहुत डांटा था। रोको, नायम ही साधु मार्ग, नायम मार्गो साधु नाम, ऋषिकेशान नाम। गलत बात है बेटा ध्रुव, ये कौन सा तुम्हारा न्याय हुआ? अरे तुम्हारे भाई को किसी एक यक्ष ने मारा, तुमने बदले में 1000 यक्षों की गर्दन काट डाली। क्या ये धर्म का मार्ग है? और जो बाबा जी ने डांटा, ध्रुव जी के हाथ पैर कांपने लगे। क्षमता क्षमा करें पितामह, गलती तो हो गई मुझसे। बोले गलती हो गई तो भुगतो। बोले बाप कोई मार्गदर्शन करो। बोले चलो मेरे साथ। ध्रुव को पकड़ करके और सीधे यक्षों के जो राजा हैं महाराज कुबेर, मनु जी अपने पौत्र को, नाती को लेकर के सीधे गए। बोले महाराज ये तुम्हारा अपराधी, जो तुम्हारा मन हो वो सजा दो। महाराज कुबेर ने कहा धन्य हो मनु, वस्तुतः देखा जाए तो हम तुम्हारे पौत्र के ऊपर बहुत ज्यादा क्रोधित हैं, हम इसे सजा देते, पर आप नहीं लेकर चरणों में डाल दिया तो कोई बात नहीं, सारे अपराध माफ, बस अब युद्ध विराम। और यूं कह करके वहां से वापस लेकर के ध्रुव जी को नगरी ध्रुव जी आए। और यहां से ध्रुव जी को ग्लानि हो गई। बोलो राधे राधे। मन में विचार करने लगे, अरे क्या समय की बलिहारी है, मैं कितना शांत था और मैंने इतनी तपस्या किया कि भगवान की प्राप्ति हो गई, और इतना सब कुछ होने के बाद मुझे क्रोध कैसे आ गया? और ऐसा क्रोध कि मैंने हजारों यक्षों को मार डाला। अब मेरे इस अपराध का समन कैसे होगा? ये मेरे पाप कैसे कटेंगे? परेशान हो गए। बड़े पुत्र उत्कल को बैठाया गद्दी पे। बोले बेटा छोड़ी राम अयोध्या मन भाव सोले। बोलो राधे राधे। और सब कुछ छोड़ करके गंगा जी के किनारे बैठ करके अखंड तप शुरू कर दिया। तब करते करते समय बीतता गया और एक दिन वो भी समय आया। सतदर्श विमानाग्रम नवशोभतर ध्रुवः
ध्रुव जी ने देखा कि आकाश मार्ग से विमान उतर रहा है। क्या उतर रहा है? विमान। ध्रुव जी स्तब्ध रह गए कि भाई ये विमान कहां से आ गया। विमान से 4 गोरे गोरे पुरुष प्रकट हो गए। हरि के दूत है ना, ये दूत तो काले होते हैं पर हरि के गोरे होते हैं। चमकते हुए गोरे दूत गौरा शरीर, 4 हाथ वाले प्रकट होकर के महाराज ध्रुव जी जाकर के प्रणाम किया। अब महाराज ध्रुव जी कहा, महाराज चलिए आपका समय पूरा हुआ, अब यहाँ से विदा का समय है। महाराज ने कहा कोई बात नहीं, हम तो तैयारी में ही बैठे थे। और जैसे ही विमान में चढ़ने के लिए आगे पैर बढ़ाया तो मृत्यु के देवता प्रकट हो गए। बोलो राधे राधे। मृत्यु के देवता ने कहा, सरकार धन्य है आपकी, अब मेरी भी मर्यादा है। यहाँ से कोई जाता है स्वर्ग तो बिना मुझसे मिले नहीं जाता, कम से कम हमसे मिल तो लो, ये हमारी मर्यादा है। ये मृत्यु लोग है, बिना मरे नहीं जाता। ध्रुव जी का हमको मरना पड़ेगा। बोले हाँ। अरे तो कम से कम मेरा सम्मान तो करो। बोले हाँ। इधर और मृत्यु देवता को बुलाया, बोले झुक जाओ। और जैसे ही झुके तो मृत्यु के सर पर पैर रख करके विमान में चढ़ गए। मृत्योर मूर्धन पदम दत्वा आरुरोहाद भूतम। ये अद्भुत कौतुक सुखदेव बाबा कहते हैं कि ये तप का है। मृत्यु से सब घबराते हैं पर जो तप किए होते हैं ना, उनके सामने मृत्यु देवता को भी सर झुका के आना पड़ता है। और ध्रुव जी मृत्यु के सर पर पैर रख करके चढ़े और विमान उड़ चला। महाराज जैसे ही विमान कुछ दूर गया तो हरि के दूतों ने देखा कि ध्रुव का मुख बड़ा उदास है, मलिन सा हो गया है, कांति भी है ही नहीं है। पूछ लिया, अरे महाराज आप उदास क्यों हैं? अरे बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं महाराज, आपकी मुक्ति हो गई। ध्रुव जी ने कहा, भैया क्षमा करना, हमारी उदासी का कारण कुछ और है। महाराज क्या है? बोले हम जल्दबाजी में बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। अरे क्या हुआ आपसे? बोले जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, मुझे इस लायक बनाया कि साक्षात मृत्यु के देवता को सर झुका करके आना पड़ा। मुक्ति का समय आया, मैं माँ को ही भूल आया। अरे धिक्कार है मेरे जैसे पुत्र को। पार्षदों ने कहा, अरे महाराज जरा आगे भी देखोगे, आप चिंता मत करो। और जो आगे देखा, दर्शयामास दुर्देवी पुरोयानेन गच्छति। आगे मैया का विमान जा रहा था और पीछे ध्रुव जी का जा रहा था। जो ध्रुव जी की दृष्टि पड़ी, महाराज मुख कमल खिल गया और प्रसन्नता के साथ यहाँ से ध्रुव विदाई ली। ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाम। बाबा तुलसी कहते हैं, भले ही ग्लानि से वशीभूत होकर ध्रुव ने तपस्या करी हो, लेकिन अंत में ध्रुव तारा बन के दैदीप्यमान हुए। ये भगवान की तप का प्रभाव था। तप बल रचाई प्रपंच विधाता, तप बल रचाई प्रपंच बल के सकल जगता। जो तप करे हमारी तुम्हारी, जो तप करे हमारी तुम्हारी, जो तप करे तुम्हारी तुम्हारी, भावी में तो भैया ये है तप का प्रभाव। बाबा तुलसी कहते हैं, अगर ब्रह्मा तप न किए होते तो सृष्टि के रचयिता न कहलाते।
भगवान विष्णु अगर तप न किए होते तो जगत के पालनहार न बन जाते। बाबा शिव ने अगर तपस्या न करी होती तो संहार के देवता न कहलाते। अरे इन सबको छोड़ो, भगवान शेष अगर तप न किए होते तो पृथ्वी का भार न उठाते। प्रेम से बोलो राधे। ये तप इन्हीं महाराज ध्रुव के वंश में आगे चल करके महाराज अंग हुए। अंग बड़े धर्मात्मा राजा, लेकिन बेटा निकल गया महानास्तिक, नाम था बेन। इतना बाप को सताया कि एक दिन चुपचाप रात में 12 बजे घर से भाग गए राजमहल से और अपने ही राज्य की गुफा में छुप के बैठ गए। अब राजगद्दी सुनी, सिंहासन सुना, मंत्रियों को चिंता हुई, राजा के बगैर राज्य सुरक्षित नहीं रहता है। महाराज को ढूंढो कहाँ गए, तो देश विदेश में घोड़े दौड़ाए गए महाराज। सुखदेव बाबा कहते हैं अपने राज्य में छुपे बैठे हैं, वहां नहीं देखा, देश विदेश में घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। जैसे कोई निगूढ़ पुरुष, कुयोगी, कहते हैं यथा निगूढ़म पुरुषम कुयोगिनः। जैसे कोई कुयोगी होता है, मंदिर में तो भगवान को ढूंढता है, लेकिन जो तुम्हारे हृदय के मंदिर में बैठे हैं उनसे अधिक रहता है। वही स्थिति आज महाराज अंग के सेवकों की है। महाराज तो नहीं लौटे। अब अंत में यही फैसला हुआ कि भाई महाराज तो है नहीं, महाराज का बेटा राजा बना। और जैसे बेन को राजा बनाया, बेन पहले से नास्तिक था और बुद्धि खराब हो गई, राजा सत्ता पा गए, भाई शक्ति आ गई, तो तुरंत डिग्गी पिटवा दिया। डिग्गी समझते हो ना, बोलो राधे राधे। और गोफड़ा मतलब गोफड़ा करवा दी, ऐसे समझो, बोलो राधे राधे। कहता सुनो सुनो, आज के बाद पूजा पाठ सब बंद, ब्राह्मणों का भोजन बंद, दान दक्षिणा बंद, हवन बंद, सब बंद, किसी देवता की पूजा नहीं होगी। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा क्वचित इति नन्मुद्धार धर्मा धेरी घोषण सर्वथा। धेरी घोषण करवा दिया महाराज, डिग्गी पिटवा दिया। अब प्रजा परेशान है, महाराज ये कम तो न्याय हुआ। प्रजा के लोगों ने कहा सरकार ये गलत है। अरे भगवान की पूजा में तुम जो कुठाराघात करते हो, बोले कौन था भगवान, कैसा भगवान? अरे तुमने भगवान को देखा है? अगर कोई भगवान है तो मैं हूं सबका भगवान। क्योंकि राजा के अंग प्रति अंग में कोई यज्ञ पुरुषों नाम। अरे कौन है ऐसा यज्ञ पुरुष जिसके तुम लोग इतना पागल हुए जा रहे हो? राजा के अंग प्रति अंग में सभी देवता निवास करते हैं। वसंत ने बता सर्वदेव मयो मैं, कहता है सब देवताओं का देवता तो मैं हूं, मैं तुम्हारा पालन करता हूं, इसलिए मेरी पूजा करो। अगर ध्यान करना है तो मेरा करो, हवन करना है तो मेरा करो, और स्तुति करना है तो मेरी करो। अब प्रजा में हाहाकार मच गया, हे भगवान ऐसा राजा पहली बार देखा। तो धर्म में ही प्रतिबंध लगा दिया, क्या करें? तो कुछ महात्माओं को, ब्राह्मणों की शरण में लोग गए। ब्राह्मण समझाने आए, अरे महाराज अपने आप राजनीति करिए, ये धर्म के प्रतिबंध लगाना ठीक नहीं है। तो महात्माओं को ही समझाने लगा, गाली देने लगा। महात्माओं से कहता सुनो महात्माओं, तुम्हारी दाढ़ी भले सफेद हो गई हो, लेकिन बालिश मटी, तुम्हारी बुद्धि बच्चों जैसी है। अधर्म धर्म माने ना। अरे तुम जिसको धर्म कहते हो उससे बड़ा कोई अधर्म नहीं हो सकता है। प्रजा का पालन करूं मैं, खिलाऊं मैं, पिलाऊं मैं, सुरक्षा दूं मैं, और पूजा किसी और की होगी। पूजा करनी है महात्माओं तो मेरी करो, नहीं बंद करो। महात्मा समझाते रहे, लेकिन समझ गए कि बड़ा क्रूर हृदय का भाई। क्रोध आ गया महात्माओं को, हन्नता में पापा प्रकृति दारुण, अरे मारो इस पापी को, इसकी दारुण प्रकृति हो गई है। और जो हुंकार ध्वनि करी तो धम्म दे बेन गिरा नीचे और प्राण उखड़ करके निकल गए। बोल गोविंद भगवान की। राजा ही मर गया। अब महात्मा परेशान, हमको राजा को सुधारने आए थे, सुधारते राजा को ही सुधार दिया। अब राजा कौन बनेगा? हाँ, क्योंकि इसका तो विवाह भी नहीं हुआ, बेटा भी नहीं हुआ, क्या करें? तो महात्माओं ने फिर युक्ति निकाली।
और इसके शरीर का मंथन किया। मंथन करके एक काग के स्वांग हो पूरा काला कलूटा चिट्ठेगना सा पुरुष प्रकट हो गया। महात्माओं का मूड खराब हो गया। उस पुरुष ने कहा क्या आज्ञा है? महात्माओं का निषेध बैठ जा। और निषेध से यहीं से निषाद राजों की उत्पत्ति बताई है बेल के शरीर से। बोलो राधे राधे। और कहते हैं गिरि कानन गोचरा है, यही निषाद है जो जंगलों में पहाड़ों में आगे चल करके बचे। बेल के ही कलमत से, बेल के ही वो पाप के शरीर से इनकी उत्पत्ति बताई। पुनः मंथन शुरू हुआ। पहले जांघों का मंथन किया तो यह काला कलूटा निकला। और इस बार मंथन हुआ तो बाहों का मंथन किया, दोनों भुजाओं का। तो कहते हैं दो युगल जोड़ा प्रकट हुए, एक पुरुष और एक कन्या महिला। पुरुष को देखा तो पैर में ध्वज, अंकुश, गदा आदि के चिन्ह थे। देख करके महात्मा खुश हो गए कि काम बन गया, साक्षात भगवान ही प्रकट हुए। और इन्हीं के नाम हुए पृथु, और जो देवी प्रकट हुई उनके नाम हुई महाराज देवी अर्ची। और दोनों का विवाह कराया और दोनों को सिंहासन पर बिठा करके राज तिलक कर दिया। महाराज पृथु बने राजा। और इन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। नगर ग्रामों की बड़ी उत्तम व्यवस्था बनाई। और जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब उठा करके उत्तराखंड में पटवा दिए। उत्तर प्रदेश को समतल भूमि दे दिया। ये पृथु जी की देन है। बोलो राधे राधे। बड़े अच्छे राजा थे, बड़े कर्मकांडी, कर्मवीर। एक दिन प्रजा आई, बोले महाराज क्षमा करें, आप व्यवस्था बड़ी जोरदार करते हो पर खाने कुछ हो ही नहीं रहा, भूखे मर रहे हैं। अरे तुम लोग का अन्न नहीं हो रहा? बोले कोई नहीं हो रहा। ऐसा क्या है? बोले हम नहीं जानते। तो राजा ने आवाज लगाई, हे वसुंधरे, मेरी पूजा प्रजा भूखों मर रही है, तू अन्न नहीं दे रही है, क्या बात है? तो वसुंधरा ने सुना नहीं। वसुंधरा माने क्या जानते हो? पृथ्वी। और जैसे नहीं सुना महाराज कुपित हो गए। वजते त्वाम वदिष्यामि मक्षासन परांगमुखी, हे वसुंधरे हम तुम्हारा वध कर देंगे अगर तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। फिर भी नहीं आई। तो ले धनुष बाण, जो धनुष बाण चढ़ाया पृथ्वी मैया वसुंधरा कांप गई और गाय का रूप लेकर के भागी आ गया। महाराज पृथु का बाण पीछे पीछे और वसुंधरा आगे आगे भागते भागते चारों दिशाओं में। और अंत में महाराज कहीं जब ब्रह्मा तक भागी है पर कहीं इनको आश्रय नहीं मिला तो लौट के महाराज पृथु के चरणों में गिर गया। बोले महाराज क्षमा करो, पहले अपने इस बाण से मुझे मुक्त करो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अरे तुम्हारा क्यों दोष नहीं है? सारे रत्न तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होते हैं। हीरा हो, पुखराज हो, पन्ना हो, लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, अन्न हो, सब वसुंधरा से ही है। और मेरी प्रजा भूखों मर रही है और तुम कहते हैं कि मेरा कोई अपराध नहीं है। तुम्हारा क्यों अपराध नहीं है भाई? बोले महाराज मेरे ऊपर बैठकर जब कोई धार्मिक राजा राज्य करता है ना तो मैं प्रसन्न हो जाती हूँ और अपने सारे गर्भ खोल देते हैं, चकाचक हरियाली होती है। और जैसे कोई अधार्मिक पापी राजा बैठ जाता है मैं धीरे धीरे अपने सारे रत्नों को छुपा लेती हूँ। आपके पूर्वज बड़े धर्मात्मा थे महाराज, ध्रुव थे, उत्तानपाद थे, मनु थे, तब में खूब हर्षाई, इतलाई, इतराई महाराज अंग धर्मात्मा थे। लेकिन देखो ना तुम्हारे पहले वाले महाराज बेन ये महाघोर नास्तिक, तो मैंने अपने सारे गर्भों में रत्नों को छुपा लिया। इसमें मेरा क्या दोष है? महाराज पृथु ने कहा जी के क्या कर सकते हैं? बोले एक विकल्प है, मैं गौ माता बनी खड़ी हूँ, आप बछड़ा बना करके जितने रत्न लुप्त हो गए हैं सबका दोहन कर लीजिए और मुझे अभय दे दीजिए। बोलो राधे राधे। तो महाराज पृथु ने अभय दे दिया अपने बाण के तरह से और उस दिन से इस वसुंधरा को पृथ्वी बेटी माना, इसलिए इसका नाम हो गया पृथ्वी। बोल पृथ्वी मैया। जितने रत्न गायब हो गए थे
सबको दोहन कर लिया और उत्तम व्यवस्था बनाई। प्रजा को बुला करके एक दिन कहते हैं कि देखो भाई, राजा का धर्म है प्रजा से कर लेना, कर माने इनकम टैक्स, और कर लेकर के उसी कर से राजा प्रजा के लिए पूरी व्यवस्था करना, सुंदर सड़क बनवाना, लाइट की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, प्रशासन अच्छा देना ताकि सबकी सुरक्षा हो सके, क्योंकि एक दूसरे को सब खाने को बैठे हैं। अच्छा आप जरा कल्पना करो, इस देश में अगर प्रशासन नाम की चीज ना हो तो आप कल्पना कर सकते हो कितने लोग सुरक्षित बचे होंगे। वैसे भी भाषण लोग देते हैं कि मात्र 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर हम बताएंगे। और सचमुच अगर पुलिस हट जाए तो क्या हालत होगी? राजा का यही धर्म है, कर लेकर के प्रजा के लिए उत्तम व्यवस्था करेंगे। ये हम नहीं कहते, ये पृथु जी के वचन हैं। और सबसे बड़ी बात ये कही कि राजा का ये भी धर्म है कि प्रजा के लिए धर्म की शिक्षा दे। जो राजा कर तो लेता है पर बदले में व्यवस्था नहीं करता है, प्रजा के लिए धर्म करने के लिए छूट नहीं देता है, उसकी व्यवस्था नहीं करता है। आप कहीं रामलीला करा रहे हैं और वहां पर प्रशासन नहीं है, तो ये राजा की गद्दारी है। बोलो राधे राधे। सिर्फ सनातन की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी त्योहार किसी भी भाई का हो, और वहां पर प्रशासन की जवाबदारी है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से निपटे। अब बोले जो राजा कर लेकर के व्यवस्था नहीं करता है, वो कर के रूप में प्रजा का पाप लेता है। यह उद्धरे करम राजा प्रजा धर्मे स्वशिक्षण प्रजानां संबलम भुक्ते भगवचा स्वयं जहा। वो प्रजा का पाप लेता है, इसलिए राजा को चाहिए कि प्रजा के लिए प्रजा वत्सल बन के रहे। इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज प्राचीन पर ही हुए, बहुत बड़े कर्मकांडी थे। उन्होंने इतने यज्ञ किए कि उनके यज्ञ की जो कुशा थी, क्योंकि यज्ञ में कुशा से पूरा मंडप बनता है, इतने यज्ञ किए कि पूरे आर्यावर्त में उनके यज्ञ के द्वारा किए हुए यज्ञ से कुशा पूरे पृथ्वी में पाट गई। इनका ही नाम पड़ गया प्राचीन बरही। बरही माने कुशा और प्राचीन माने पुराना। इतने बड़े कर्मकांडी थे। इन्हीं के वंश में आगे चल करके प्रचेतागढ़ हुए, बड़े साधक थे। तो साधना के लिए जा रहे थे, रास्ते में लगे नारद जी। तो नारद जी से पूछ लिया कि नारद जी ये बताओ कि भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल साधन क्या है, वो हमें बता दीजिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो इन्होंने पूछा कि भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल साधन क्या है। नारद जी ने उपदेश दिया है, आप लोग ध्यान से सुनना। नारद जी कहते हैं, दया सर्वभूतेषु संतुष्टिया इनके नवा सर्वेन्द्रियोपशांत्या तो सत्या सुजना। नारद जी ने कहा, पुत्रों, जिसे भगवान को प्रसन्न करना हो उसको 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी? बोले दया सर्वभूतेषु, जितने भूत प्राणी हैं सभी में समान रूप से दया करना। मानव मात्र की बात नहीं है, प्राणी मात्र की बात है। कीट हो, पतंग हो, जानवर हो, मनुष्य हो,
कोई भी हो, यहाँ तक चींटी से लेकर के हाथी तक का भी कोई जीव हो, उसके ऊपर भी समान रूप से दया करो। ये पहला सूत्र है। अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो हम लोग दया तो करते हैं, पर अपनों के ऊपर, क्योंकि हमारे अंदर भेद दृष्टि है ना, ये अपना ये पराया है, और यही है माया का फेरा। अरे मैं अरु मोर तोर माया यही बस कीन्हे जीवन का। मैं और मोर तोर माया। अपनों की बात आती तो वहां बहुत दया दिखाते हैं, अरे मेरा बच्चा है। अगर पड़ोसी का बच्चा और हमारा बच्चा साथ में खेल रहे हो और कहीं चपत लगानी पड़े तो पड़ोसी वाले को तेज पड़ेगी, पर अपनों को धीरे, क्योंकि ये अपना है। बोले ये दया का स्वरूप नहीं है। दया का स्वरूप क्या है? बोले परस्मिन बंधु वर्गेवा मैत्रे द्वेषे रिपो तथा। आपका बच्चा हो या पड़ोसी का हो या किसी शत्रु का हो या किसी अन्य का हो, पर सभी में समान रूप से दया करो। ये है शुद्ध दया। आपने देखा कि आप अयोध्या जा रहे हैं और रास्ते में किसी का हो गया एक्सीडेंट, दुर्घटना, अब वो बेचारा तड़प रहा है, उसको मदद की आवश्यकता है, पर आपने कहा कौन झंझट में पड़ेगा, यहाँ तो रोज होते रहते हैं, चलो बढ़ाओ गाड़ी आगे, और गाड़ी आगे बढ़ा दी और पीछे से फोन पहुंचा, ये भैया आप कहाँ? बोले भैया मैं तो अयोध्या जा रहा था। अरे अभी अभी हमारे भैया है ना, उनका हो गया एक्सीडेंट, और भैया लगे आपके बहनोई, जिनका एक्सीडेंट हुआ वो लगे आपके। अरे उदाहरण समझ लीजिए, बोलो राधे राधे। और उन्हीं को देखकर आपने कहा रोज होते रहते, कौन होते रहते। और उसके बाद भागा दौड़ी करी, अरे राम राम हम तो अभी देखे, हाँ पीछे हुआ था 5 किलोमीटर पीछे, लौट करके आए। जब उसे अस्पताल पहुंचाना था तब तो पहुंचाए नहीं, पूरा रक्त निकल गया। जय सिया राम। ये दया नहीं है, इसको दया नहीं कहते हैं। अपना हो या पराया हो, अगर उसे मदद की आवश्यकता है तो आप अपना बिगाड़ करके उसकी मदद करिए। ये पहला सूत्र है, दया सर्वभूतेषु। और दूसरा क्या है?